हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में जिंगशू को मालूम होता है कि ये कॉन्सर्ट के बारे में सपना देख रही है और अब उठने के बाद शियोन को मैसेज करके कहती है कि आज रात के कॉन्सर्ट के बारे में नहीं भूलना। अब जिंगशू अच्छे से तैयार हो रही होती है और दूसरी तरफ शियोन भी तैयार हो रहा होता है। इसके बाद जिंगशू कॉन्सर्ट पर आ जाती है। जिंगशू को स्टॉल पर एक हेयर बैंड पसंद आता है, जिसको देखकर ये सोचने लगती है कि जिंगशू और शियोन एक दूसरे को ये कपल हेयर बैंड पहनाएंगे और ये सोचकर ये बहुत खुश हो रही होती है। जिंगशू शियोन का इंतजार कर रही होती है तो साथ ही एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है, जिसको देखकर जिंगशू तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन इस कार में से शियोन की बजाय शियो निकल कर आती है। जिंगशू इसको देखकर कहने लगती है कि ये कैसा इत्तेफाक है, तो शियो कहती है कि आप ही ने तो मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। जिंगशू ये कहने ही लगी होती कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। फिर इसको याद आता है कि वीचैट अकाउंट पर तो सिर्फ SY लिखा हुआ था और शियो का नाम भी इन्हीं अल्फाबेट से बनता है, और अब एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। शियो अंदर चली जाती है तो इसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि अपनी गलती की वजह से ये शियोन के साथ ये कॉन्सर्ट नहीं एंजॉय कर पाएगी, और इसी कॉन्सर्ट में शियोन भी आया होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर शन, गॉन्जी और यू भी आए होते हैं। शियो जिंगशू से पूछती है कि आपको क्या हुआ है, तो जिंगशू कहती है कि ये गाना बहुत सैड है। शियो कहती है कि आपका भी ब्रेकअप हुआ इसलिए आप इतना इमोशनल हो रही हैं। जिंगशू कहती है कि मैं इस बात को लेकर इमोशनल नहीं हो रही क्योंकि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे चीट किया था। शियो कहने लगती है कि आप इतनी सुंदर हैं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि उसने आपको धोखा दिया। जिंगशू कहने लगती है क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा पैसों की परवाह थी और जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा था उसका अंकल बहुत अमीर है। शियो कहती है कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि आपने अपने ब्रेकअप को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जिंगशू कहती है लेकिन उसके अंकल से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि उसके अंकल काफी अच्छे हैं। शियो कहती है कि आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। तो ये दोनों ये कॉन्सर्ट एंजॉय करने लगती हैं। शियो वापस जा ही रही होती है कि इसको यहाँ पर यू नजर आ जाता है और कहने लगती है कि क्या ये भी मेरी मॉम का फैन है, और अब ये अपनी मॉम को मैसेज करके कहती है कि मॉम मुझे आपका सबसे लिमिटेड एडिशन एल्बम चाहिए। अब यू की मुलाकात यहाँ पर जिंगशू से हो जाती है। जिंगशू कहती है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम यहाँ पर मिल गए, तो यू कहता है कि शियोन ने मुझे टिकट दी थी तो मैं ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आ गया। जिंगशू से पूछती है कि क्या हम इस हफ्ते इंटरव्यू कर सकते हैं। यू कहता है कि हम इंटरव्यू इस ट्यूसडे को करते हैं। जिंगशू को तो इस डेट पर कोई भी एतराज नहीं होता। यू जिंगशू से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, और यहाँ पर शियोन इन दोनों को साथ में देख लेता है। जिंगशू से कहती है कि पूछने का शुक्रिया लेकिन मेरी कैब आ रही है। अब यू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिंगशू जब अपनी कैब का इंतजार कर रही होती है तो शियोन अपनी कार लेकर इसके पास आ जाता है। जिंगशू शियोन को देखने के बाद ये ड्रामा करने लगती है कि इसका पाँव मुड़ गया है, और ये शियोन से कहती है कि मेरे पाँव में चोट लग गई है, ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। शियोन इससे कारण पूछता है तो जिंगशू कहने लगती है कि जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं रोड पर फोकस नहीं कर पाती। इतने में जिंगशू को कॉल आ जाती है और ये कॉल सुनने के लिए साइड में चली जाती है, और इसको चलता हुआ देखकर शियोन को पता लग जाता है कि ड्रामा कर रही है, इसलिए शियोन यहाँ से चला जाता है। ये शियोन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। जिंगशू शियोन को रोकने के लिए इसके पीछे भागती है तो वाकई में ही इसका पाँव मुड़ जाता है। शियोन भी अपने साइड मिरर से जिंगशू को देख रहा होता है। जिंगशू चलते हुए शियोन को बुरा भला कह रही होती है कि कोई इंसान इतना संगदिल कैसे हो सकता है, और कहने लगती है कि इस तरह के इंसान को अकेले ही बूढ़ा होना चाहिए। इतने में शियोन अपनी गाड़ी लेकर इसके पास आ जाता है और इसने जिंगशू की ये बात सुन ली होती है। जिंगशू कहने लगती है कि मैं इस बारे में आपको गाड़ी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जब ये लोग सिग्नल पर रुकते हैं तो शियोन कहता है कि तुमने अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो साथ ही जिंगशू कहने लगती है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है। शियोन इसको देखकर कहने लगता है कि इसके बावजूद इतना बोल सकती हो। शियोन जिंगशू को हॉस्पिटल ले आता है और उसको कहता है कि अब चल के डॉक्टर को चेक करवा लो। जिंगशू कहती है कि मेरे दर्द हो रही है और मैं चल नहीं सकती। शियोन कहता है कि तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। जिंगशू कहती है कि क्या तुम्हारा दिल पत्थर का बना हुआ है, तो शियोन कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे पास दिल ही नहीं है। जिंगशू कहने लगती है कि तुम कभी खुद ये शूज पहन कर देखो तो तब तुम्हें पता चलेगा कि इन शूज में अगर आपका एंकल स्प्रेन हो जाए तो आपको कितनी दर्द होती है, लेकिन तुमने कभी ये शूज नहीं पहने तो तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते। शियोन अब इसको उठाता है और गाड़ी से निकाल कर हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। जिंगशू शियोन से कहती है कि क्या कभी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें बताया कि तुम इस एंगल से बहुत ही हैंडसम लगते हो, तो शियोन कहते हैं कि क्या तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने कभी तुम्हें बताया कि तुम इतनी हैवी हो। जिंगशू कहती है कि मुझे ऐसे कभी किसी ने नहीं उठाया, लेकिन तुम ये कहने वाले पहले बॉयफ्रेंड बन सकते हो। शियोन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जब डॉक्टर जिंगशू को चेक कर रही होती है तो ये डॉक्टर से कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, और जैसे ही शियोन फोन सुनने के लिए बाहर चला जाता है तो जिंगशू नॉर्मल हो जाती है। डॉक्टर को भी समझ आ जाती है कि जिंगशू ड्रामा कर रही होती है। डॉक्टर कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड
हैंडसम तो है, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा अनरोमांटिक और संगदिल है। जिंगशू कहती कि ऐसा ना कहे। बाहर शियोन इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है तो जिंगशू कहती कि उसके पास तो दिल ही नहीं है। ये बात सुनते ही शियोन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और ये यहाँ से चला जाता है। ये शियोन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन नर्स इसको लेकर जाने के लिए व्हीलचेयर लेकर आ जाती है और अब नर्स जिंगशू को व्हीलचेयर पर बिठाकर शियोन के पास लेकर आती है। जिंगशू शियोन से कहती है कि मैं अभी भी नहीं चल सकती हूँ। शियोन जिंगशू के पास आ रहा होता है कि इतने में यहाँ से एक बिल्ली गुजर कर जाती है, जिसको देखकर जिंगशू बहुत डर जाती है और भागकर शियोन के पास आ जाती है। अब इसको अंदाजा होता है कि इसके ड्रामे का शियोन को पता चल गया, तो कहने लगती है कि डॉक्टर ने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट किया है मेरा। शियोन कहते हैं कि क्या अब तुम गाड़ी में खुद जाकर बैठ सकती हो, तो जिंगशू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। अब ये दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में गॉन्जी की कॉल आती है। फोन स्पीकर पर होता है। गॉन्जी से पूछने लगता है कि क्या अभी तक तुम बेलिन के साथ कांटेक्ट में हो? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो बहुत सुंदर थी। गॉन्जी कहने लगता है कि मेरा एक दोस्त है जो उसको मूवी में कास्ट करना चाहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? शियोन कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत एवरेज हैं। अभी मेरे साथ जो गाड़ी में बैठी हुई है वो इससे ज्यादा बेहतर एक्ट्रेस है। ये सुनते ही गॉन्जी कॉल बंद कर देता है, जबकि जिंगशू को बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। इसके बाद शियोन शियू उसकी मॉम से मिलने के लिए आता है। शियू की मॉम पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी सीनियर के दरमियान क्या चल रहा है? शियू कहती है कि मैंने अपनी सीनियर को वीचैट पर रिक्वेस्ट भेजी, उसने फौरन मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद उसने मुझे कॉन्सर्ट में भी इनवाइट किया। शियोन हैरान होते हुए पूछता है कि उसने तुम्हें इनवाइट किया कॉन्सर्ट पर? तो शियू कहने लगती है कि लेकिन वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसने मुझे इनवाइट नहीं किया। शियोन को समझ आ जाती है और अब शियोन अपनी बहन की कामयाब परफॉर्मेंस के लिए उसको कांग्रेचुलेशंस कहता है। शियोन को जैसे ही जिंगशू का मैसेज आता है तो शियू कहने लगती है कि मॉम आपको पता है कि अंकल फिर से एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं, मुझे गॉन्जी ने इसके बारे में बताया है। शियू की मॉम पूछने लगती है कि वो कौन है, तो शियोन कहता है कि ये लोग बस ऐसे ही बातें बना रहे हैं। शियू की मॉम कहने लगती है कि अंकल चेंग की कल एक फैमिली गैदरिंग है, अगर तुम किसी को डेट नहीं कर रहे तो फिर शियू को अपने साथ ले जाओ। शियोन कहते हैं कि ठीक है। अब जिंगशू शियोन को हॉस्पिटल के बिल के पैसे ट्रांसफर कर देती है, लेकिन शियोन वापस जिंगशू को पैसे भेज देता है और कहता है कि तुम अपनी आज की एक्टिंग का ये चेक समझ कर रख सकती हो। ऐसे ये दोनों आपस में कुछ देर बातें करते हैं। जिंगशू शियोन को कल डिनर के लिए इनवाइट करती है। शियोन इसके लिए मान जाता है। जिंगशू शियोन को अपनी ड्रेसेस की पिक्चर भेज के कहती है कि मैं इनमें से कौन सा पहनूं, तो शियोन इसको कहता है कि रेड वाला ड्रेस, लेकिन जिंगशू ने जो पिक्चर भेजी होती है उसके अंदर कोई भी रेड ड्रेस नहीं होता। तो अगले दिन जिंगशू अपने लिए रेड ड्रेस खरीदने के लिए आ जाती है। अब जब जिंगशाओ ड्रेस पहनकर ट्राई रूम से बाहर आती है तो ये देखती है कि शिंगशाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आया होता है और शिंगशाओ की गर्लफ्रेंड ने सेम जिंगशू वाला ड्रेस पहना होता है। शिंगशाओ की गर्लफ्रेंड इसको देखकर जेलस हो जाती है क्योंकि जिंगशू ज्यादा प्यारी लग रही होती है इस ड्रेस में। दूसरी तरफ शियोन गॉन्जी और यू के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए आया होता है और जिंगशू इसको अपनी ड्रेस की पिक्चर सेंड करती है। शियोन अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है तो गॉन्जी से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी कोई डेट नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ रात को, लेकिन शियोन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ डेट पर। दूसरी तरफ चिनली और जिंगशाओ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई कर रही होती हैं। अब चिनली जिंगशाओ के सामने शो ऑफ करने के लिए सारे कपड़े खरीद रही होती है। इतने में वर्कर जिंगशाओ के पास आकर कहती है कि सारे कपड़े आप पे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्या आप इन सबको खरीदेंगी? लेकिन जिंगशाओ इतने ज्यादा कपड़े नहीं खरीदना चाहती होती और साथ ही यहाँ पर शियू आ जाती है और जिंगशाओ से कहती है कि आपने कपड़े चूज कर लिए हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और जाकर जल्दी से बिल पे कर देती है। जिंगशू शियू से कहती है कि तुम्हें ये सारे कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। शियू कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं बिल अपने अंकल के कार्ड से कर रही हूँ। जिंगशू कहती है कि ये तो और भी गलत बात है क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल को जानती भी नहीं हूँ। शियू कहती है कि तुम्हें कपड़े चाहिए तो अब तुम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती हो और तुम्हें चिनली के सामने अपने स्टेटस को भी कायम रखना है। शियू जबरदस्ती कर रही होती तो जिंगशू को इसकी बात माननी पड़ती है। शियू चिनली से कहती है कि तुमने स्टोर के सबसे बदसूरत कपड़े चुन लिए हैं, ऐसा करके तुमने मेरा टाइम बचाया है। ये सुनते ही चिनली को गुस्सा आ जाता है तो शिंगशा इसको लेकर यहाँ से चला जाता है। जिंगशू जब वापस आ रही होती है तो शियू इसका गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है और अपने आप से कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रेसिंग कर ली है। जिंगशू चुपके से अपने घर जा रही होती है लेकिन शियू इसके पास आ जाता है। शियू से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो जिंगशू कहती है कि मैं अपने कपड़े बदलने के सामान रखने के लिए अंदर जा रही हूँ। जिंगशू जाने लगती है तो शियू इसको रोककर कहता है कि कपड़े चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, और फिर ये इसको ऐसे ही गाड़ी में बिठाने के लिए ले आता है। अब शियू इसको एक जगह पर ले आता है। जब ये दोनों यहाँ पर जा रहे होते हैं तो जिंगशू इसको कहती है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो, तो शियोन कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिंगशू ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। शियोन इसको बताता है कि अब फैमिली बैंक्वेट में जाने का वक्त हो गया है। जिंगशू कहती है कि तुम मेरे से डिनर करने वाले थे ना। शियोन कहते हैं कि क्या ये भी तुम्हारे से डिनर करना कंसीडर नहीं होता। जिंगशू कहने लगती है कि ऐसा डिनर नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शियोन कहता है कि इस मील के बाद तुम सिर्फ मुझे डिनर के लिए बुला सकती हो। जैसे ये दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो सभी लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये शियोन की नई गर्लफ्रेंड है। जिंगशू तो इस लंच पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है कि इतने में इसको शिंगशाओ का मैसेज आता है
जिससे आज के लिए सॉरी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शियोन जब इसको कुछ कहने लगा होता है तो इसकी नजर इसके मैसेजेस पर पड़ जाती है। तो ज़ेंगशु जब शियोन को देखती है तो ये बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। शिंगजा ने से पूछा होता कि तुम क्या कर रही हो, तो ये जल्दी में लिख देती है कि मैं केक बेक कर रही हूँ और साथ ही यहाँ पर वेट्रेस केक लेकर आ जाती है जो शियोन ने ज़ेंगशु के लिए ऑर्डर किया होता है। ज़ेंगशु सोचने लगती है कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि शियोन इतने सारे लोगों के सामने मेरा मजाक बना रहा है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।